लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बाय देसी LLB। अब जो टॉपिक करेंगे वो है इंडस्ट्री, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग, ये क्या होते हैं। पेज नंबर 17। इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के सेक्शन 2J में दी हुई है। क्या दिया है, कोई भी बिजनेस हो या ट्रेड हो या फिर अंडरटेकिंग हो या फिर कोई मैन्युफैक्चर हो या फिर कोई कॉलिंग, कोई पेशा धंधा या फिर कोई एम्प्लॉयर हो, ये इंडस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, ऑल दीज आर इंडस्ट्री। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करती है कोई भी कॉलिंग, कॉलिंग माने कोई वोकेशन पेशा हो या फिर कोई सर्विस हो, वो भी इंडस्ट्री, कोई एम्प्लॉयमेंट हो वो भी इंडस्ट्री कहलाएगी, हैंडीक्राफ्ट हो या फिर कोई इंडिविजुअल ऑक्यूपेशन हो, ठीक है, या फिर वर्कमैन का कोई वोकेशन, कोई बिजनेस व्यवसाय कॉलिंग हो, ये सब इंडस्ट्री कहलाती हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी हुई है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। टू मीट द चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक थॉट, जो आज का परिवेश चल रहा है उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, द सुप्रीम कोर्ट एक्सपेंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जुडिशियल व्याख्या के हिसाब से इंडस्ट्री के कंसेप्ट को एक्सपेंड कर दिया। ये किस केस में किया था, ये किया था बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस R राजप्पा केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर वो इन तीन चीज़ों को सेटिस्फाई करती है तो वो एक इंडस्ट्री कहलाएगी। इसको कहा गया ट्रिपल टेस्ट। तो क्या क्या टेस्ट करना है, वो करना है अगर कोई एक्टिविटी सिस्टमेटिक है, किसी सिस्टम या प्रोसीजर के थ्रू चल रही है और वह एक्टिविटी हो रही है विद कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के कोऑपरेशन के साथ वह एक्टिविटी की जा रही है। किस चीज़ के लिए की जा रही है, फॉर प्रोडक्शन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए या उनके सप्लाई के लिए या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की जा रही है, तो वह एक्टिविटी एक इंडस्ट्री कहलाएगी। तो अगर ये तीनों चीज़ सेटिस्फाई हो रही हैं, ट्रिपल टेस्ट पास हो रहा है, तो वह एक्टिविटी इंडस्ट्री कहलाएगी। इस ट्रिपल टेस्ट के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लाए 1982 में, लेकिन यह अमेंडमेंट जो है एनफोर्सिबल नहीं था, नॉट येट एनफोर्सिबल, अभी तक एनफोर्स नहीं किया गया है, इसलिए यह बाइंडिंग भी नहीं है, यह बाध्य भी नहीं करता। जब लागू ही नहीं किया गया तो बाध्य क्यों होगा। ठीक है, इसमें ट्रिपल टेस्ट से कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए कि ट्रिपल टेस्ट अगर कोई इंडस्ट्री कोई एक्टिविटी ट्रिपल टेस्ट पास करती है तब भी वह इंडस्ट्री में ना आए, इसलिए एक्सेप्शन दिए गए। जैसे एग्रीकल्चरल ऑपरेशन ये नहीं आनी चाहिए इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये भी इंडस्ट्री में नहीं आए, और खादी और विलेज इंडस्ट्री इसको भी एक्सक्लूड किया गया। या फिर गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी जो कि सॉवरन फंक्शंस के लिए की गई हो वो भी एक्सक्लूड की गई, डोमेस्टिक सर्विस एट्सेट्रा, तो इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड किया अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, लेकिन ये एनफोर्सबल नहीं थे, बट एज द अमेंडमेंट इज़ नॉट बाइंडिंग, बाध्य भी नहीं है जब एनफोर्स नहीं किए गए। सो थ्रू ट्रिपल टेस्ट के द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया गया वेरियस जजमेंट्स में। ठीक है, वे कुछ केसेस हुए उनमें इंडस्ट्री को, इन एक्टिविटीज़ को इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया गया ट्रिपल टेस्ट के थ्रू। जैसे हॉस्पिटल इंडस्ट्री अमेंडमेंट में एक्सेप्शन की गई थी कि ये इंडस्ट्री में नहीं आएगी। ठीक है, तो हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी जो हैं बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा में ट्रिपल टेस्ट लगा के इसको इंडस्ट्री डिक्लेयर किया गया कोर्ट्स के द्वारा। ये था इंडस्ट्री क्या होती है। अब देखते हैं कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। सेक्शन 2EE में दिया हुआ है कि एनी इंडस्ट्री कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन थ्रू सेंट्रल एक्ट डिक्लेयर एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी इंडस्ट्री पब्लिक इंटरेस्ट में यूनियन के द्वारा कंट्रोल की जाए तो वह सेंट्रल एक्ट के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि वह इंडस्ट्री एक कंट्रोल्ड इंडस्ट्री होगी। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्री जिसका कंट्रोल यूनियन द्वारा किया जाए पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, ये हो गया कंट्रोल्ड इंडस्ट्री। अब देखते हैं
अब देखते हैं इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग किसको कहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग मतलब कोई भी संस्थान, इंस्टीट्यूट, उसको इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग कहते हैं। तो कौन से संस्थान या इंस्टीट्यूट जो हैं वो इंडस्ट्रियल कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सेक्शन 2 के में दिया हुआ है, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग, कोई भी संस्था इन विच एनी इंडस्ट्री इज कैरिड ऑन, कोई भी संस्था है अगर उसमें इंडस्ट्री चल रही है तो वह इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग कहलाएंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ सिचुएशंस हैं जो कैसी हैं, प्रोवाइडेड वेयर सेवरल एक्टिविटीज़ आर कैरिंग ऑन एंड ओनली 1 और 2 आर इंडस्ट्री। मान लो वहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, केवल कुछ ही में इंडस्ट्री चल रही है, बाकी में नहीं चल रही, तो अगर वो यूनिट जिसमें इंडस्ट्री चल रही है अगर सेवरेबल है, मतलब सेपरेट की जा सकती है, तो केवल वही इंडस्ट्री ट्रीट की जाएगी, डीम्ड सेपरेट इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग। तो अगर मान लो इन दोनों में इंडस्ट्री चल रही है, इनमें नहीं चल रही, तो केवल, और ये अगर सेपरेट की जा सकती हैं इनसे, ठीक है, तो केवल यही मानी जाएंगी कि ये इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग है। और अगर प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी, जो मेन एक्टिविटी है, अगर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता दूसरी एक्टिविटीज़ से, तो एंटायर इस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग यूनिट जो होगी उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग माना जाएगा। मान लो कहीं कार मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ पे कार की स्टीयरिंग यहाँ बन रही है, कार के शीशे यहाँ बन रहे हैं, उसके टायर्स यहाँ बन रहे हैं, उसका बोनट यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी जो है, कार मेकिंग जो है पूरे में फैली हुई है, ठीक है, इनको आपस में सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो सारी ही इस्टेब्लिशमेंट को इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग माना जाएगा। एक क्विक रिवीजन करते हैं। इंडस्ट्री डेफिनेशन दी हुई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेक्शन 2J में, कोई भी बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, कॉलिंग या एम्प्लॉय हो, इसमें इंक्लूड क्या हो, कॉलिंग हो, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडिविजुअल एवोकेशन, वर्कमैन, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई थी इंडस्ट्री की वो है। अब आज के परिवेश के हिसाब से सरकार ने इंडस्ट्री के कंसेप्ट को एक्सपेंड किया जुडिशल इंटरप्रिटेशन से। ये किस केस में, क्या, बेंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेस सीवरेज बोर्ड बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस आर राजप्पा केस में। इसमें क्या कहा है, ट्रिपल टेस्ट होगा, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वह एक्टिविटी इंडस्ट्री कहलाएगी। तो कैसे, अगर वहाँ पर काम जो हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, सिस्टमेटिक है, प्रोसीजर और सिस्टम के थ्रू हो रही है, और वो है एक्टिविटी जो है विद कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़, इन दोनों एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय जो हैं, मालिक, मैनेजमेंट और क्या कहते हैं वर्कमैन जो हैं, वर्कर्स जो हैं, इनके कोऑपरेशन से हो रही है। और किस चीज़ के लिए हो रही है, गुड्स या सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए, या उनके सप्लाई करने के लिए, या फिर उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वह इंडस्ट्री कहलाएगी। इसको देखते हुए सरकार ने एक अमेंडमेंट लाए 1982 में, लेकिन ये अमेंडमेंट एनफोर्सेबल नहीं है अभी तक, इसलिए वो बाइंडिंग भी नहीं है, बाध्य भी नहीं है। जब लागू ही नहीं हुआ तो बैंड क्या कहते हैं, बाध्य भी नहीं है। इसमें ट्रिपल टेस्ट से कुछ एक्सेप्शंस प्रोवाइड किया गए, जैसे एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं आएगा इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल डिस्पेंसरी नहीं आएंगे, एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये भी नहीं आएंगे, खादी विलेज इंडस्ट्री जो है इसको भी एक्सेप्शन में लाए गए, और गवर्नमेंट की कोई एक्टिविटी जो सोवरेन फंक्शंस के लिए की हो इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया, डोमेस्टिक सर्विसेज एक्सेट्रा, ठीक है, ये एक्सेप्शन में लाए। लेकिन बट एज द अमेंडमेंट इज़ नॉट बाइंडिंग, वो बाइंडिंग ही नहीं है, बाध्य ही नहीं है, तो ट्रिपल टेस्ट के थ्रू कोर्ट्स ने कई बार ये जो ऊपर एक्सेप्शन दिए दिए हुए हैं इनको इंडस्ट्री में लाके ट्रीट किया, इनको ऐसा इंडस्ट्री ट्रीट किया। जैसे कि बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा वाले केस में हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी को इंडस्ट्री ट्रीट किया गया, बल्कि अमेंडमेंट में ये एक्सेप्शन में दी गई थी। ये हुआ इंडस्ट्री। कंट्रोल्ड इंडस्ट्री कौन सी होती है, मान लो पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को लगे कि इंडस्ट्री का कंट्रोल यूनियन के पास होना चाहिए, तो वह उस इंडस्ट्री को कंट्रोल्ड इंडस्ट्री घोषित कर सकती है किसी सेंट्रल एक्ट के द्वारा। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग क्या होते हैं, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट, अंडरटेकिंग या फिर इंस्टीट्यूट, संस्थान जो होते हैं, अगर उनमें इंडस्ट्री चल रही है तो वह इंस्टीट्यूट, संस्थान इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट कहलाएंगे या फिर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग कहलाएंगे। जिसको सिचुएशन दी हुई थी, अगर मान लो जिस यूनिट में इंडस्ट्री चल रही है वह यूनिट दूसरों से सेपरेबल है, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं चल रही, तो ये केवल इस यूनिट को ही इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट माना जाएगा, इनको नहीं माना जाएगा। और अगर मेन एक्टिविटी जो है इंडस्ट्री की वो हर जगह फैली हुई है, उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो सारी इस्टेब्लिशमेंट को ही क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट या अंडरटेकिंग माना जाएगा।
ये हो गया आपका इंडस्ट्री, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड और अंडरटेकिंग। ये लेबर और इंडस्ट्रियल लॉ के जो PDF है, ये टोटल नोट्स जो हैं, अगर रिवीजन के लिए चाहिए तो डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम वर्कमैन अगली वीडियो में।